हमारा प्रश्न है, एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर और लंबाई 120 सेंटीमीटर है। पूरे मैदान को एक बार चलने में रोलर 500 चक्कर लगाता है, तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए पहले एक रोलर देखते हैं। ये एक रोलर है जिसकी लंबाई हमें दी गई है 120 सेंटीमीटर तथा इसका व्यास दिया है 84 सेंटीमीटर, जो कि त्रिज्या का दुगुना होता है। इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। प्रश्नानुसार रोलर का व्यास बराबर 84 सेंटीमीटर या 2r = 84। यहाँ से हम त्रिज्या r निकालेंगे। r बराबर हमें प्राप्त होगा 42 सेंटीमीटर। 84 को 2 से विभाजित करने पर हमें 42 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। प्रश्नानुसार हमें बेलन की लंबाई 120 सेंटीमीटर दी गई है। रोलर की लंबाई 120 सेंटीमीटर दी गई है, जो बेलन की ऊंचाई के बराबर है। इसलिए हम इसे लिख सकते हैं, रोलर की ऊंचाई या लंबाई h बराबर 120 सेंटीमीटर। अब प्रश्न में हमें दिया हुआ है, रोलर कुल 500 चक्कर लगाता है। तो हम देखेंगे यहाँ पर, ये जो रोलर है एक चक्र में अपने परिधि की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। तो माना एक चक्र में रोलर यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करता है, जिसकी लंबाई 2πr है। चूँकि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 2πr है, एक चक्र में चली गई दूरी को व्यक्त कर रहा है, तो 500 चक्करों में चली गई दूरी यहाँ से यहाँ तक होगी। अर्थात रोलर द्वारा 500 चक्करों में चली गई दूरी बराबर होगा 2πr गुणा 500। अर्थात इसे हम लिख सकते हैं, रोलर के 500 चक्कर में तय की गई दूरी बराबर रोलर की परिधि गुणित 500। रोलर की परिधि यहाँ पर 2πr है, तो यहाँ पर हम सूत्र लिख देंगे 2πr गुणित 500। यहाँ पर त्रिज्या r का मान हमें पता है 42 सेंटीमीटर और पाई का स्टैंडर्ड मान होता है 22/7, उसे हम रख देंगे। तो हमें प्राप्त होता है 2 गुणित 22/7 गुणित 42 गुणित 500। तो ये 7 और ये 42 कट जाएगा, 7 एकम 7 और 7 छक्के 42। तो फाइनली हमें जो प्राप्त होगा उनका हम गुणा करेंगे और गुणनफल के रूप में हमें प्राप्त होता है 1,32,000 सेंटीमीटर। तो यह वह दूरी है जो बेलन द्वारा 500 चक्करों में तय की जाती है। तो 500 चक्रों में तय की गई मार्ग की लंबाई 1,32,000 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर रोलर द्वारा 500 चक्करों में तय की गई जो दूरी है उसे हम L से व्यक्त कर रहे हैं, जो इस मैदान की लंबाई को व्यक्त कर रहा है। L बराबर 2πr × 500। साथ ही इसकी चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई इस बेलन की लंबाई के बराबर होगी। अर्थात इस मैदान की चौड़ाई B बराबर h बराबर 120 सेंटीमीटर। इस प्रकार से इस मैदान की लंबाई और चौड़ाई हम ज्ञात कर सकते हैं। चूँकि ये मैदान आयताकार है, तो इस मैदान का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अतः हम लिख सकते हैं, मैदान का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई हमें पता है, लंबाई हमने अभी निकाला है 1,32,000 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 120 सेंटीमीटर। मान रख देंगे, मान रख करके गुणा करेंगे। गुणा करने पर हमें गुणनफल प्राप्त होता है 1,58,40,000 वर्ग सेंटीमीटर। चूँकि हम जानते हैं 10,000 वर्ग सेंटीमीटर बराबर
1 वर्ग मीटर होता है, इसलिए इसको हम वर्ग मीटर में बदलेंगे तो यहाँ से ये 4 शून्य हट जाएगा 10,000 से भाग देने पर, तो हमें प्राप्त होगा 1584 वर्ग मीटर। यही इस मैदान का क्षेत्रफल होगा। इस प्रकार से हम मैदान का क्षेत्रफल 1584 वर्ग मीटर प्राप्त करते हैं, जो इस रोलर द्वारा 500 चक्करों में तय किया जाता है।